Hello everyone, welcome back to VK Study Center. I am Venkat Kumar and today is day 10 of learning algebra from basic to advanced. So students, आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस में इन सब फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है। बाकी सब फॉर्मूलाज तो हमने पिछले 9 वीडियोस में पढ़ लिए हैं, बट आखिरी का ये जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है और इस पर हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूलाज पर भी आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूलाज आप सब नोट कर लीजिए। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो किस न किस फॉर्मूले से मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 9.366 को a सपोज कर लूँ तो उसके ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर भी स्क्वायर होगा, बीच में माइनस की साइन लगेगी। उसके बाद 9.201 को मैं b सपोज कर लूँ और उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं तो हमें मिल चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इन दोनों टर्म्स को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने लिख लिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर यानी कि जो चीज नीचे है वो या तो इन दोनों टर्म्स को माइनस करने पर आएगी या तो प्लस करने पर आएगी और या तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो यहाँ पर देखिए, बीच में अगर माइनस की साइन है तो 9.366 में से अगर हम 9.201 माइनस करते हैं तो हमें 0.165 मिलेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये a माइनस बी है, यानी कि ये a और b का डिफरेंस है। तो इसे हम a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मैंने a माइनस बी लिख लिया। अब इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऊपर की तरफ a प्लस बी और a माइनस बी और अपॉन में a माइनस बी सेम रहेगा। अब यहाँ पर a माइनस बी सेम है तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो a माइनस बी कैंसिल हो गए, बचा क्या a प्लस बी। तो a को हमने क्या कहा था 9.366 और b को हमने क्या कहा था 9.201। इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तभी हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया, वरना हम होल स्क्वायर नहीं लगाते। तो a प्लस बी यानी कि सिंपल 9.366 को हमें 9.201 में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9.366 प्लस 9.201 which is equals to 567। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 18.567, जो कि हमें a प्लस बी करने पर आया। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट किस फॉर्मूले से मैच करता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1.26 को a सपोज कर लूँ तो 1.26 जो है वो 3 बार आ रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मैं a मल्टीप्लाई a लिख सकता हूँ। इसी तरह ही अगर मैं 3.92 को b सपोज कर लूँ तो यहाँ पर 3 बार 3.92 आ रहा है, तो b मैं 3 बार लिखूंगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो a मल्टीप्लाई a क्या होता है a क्यूब। इसी तरह ही b मल्टीप्लाई b होता है b क्यूब। तो इन्हें हम लिख सकते हैं a क्यूब, बीच में माइनस की साइन आएगी और b क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो आइए डिनोमिनेटर में आते हैं, क्या मिल रहा है हमें। ऊपर हमने 1.26 को a सपोज किया तो यहाँ पर भी a होगा, तो a मल्टीप्लाई a होता है a स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस की साइन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो या तो न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को प्लस करने पर आती है या तो माइनस करने पर, नहीं तो मल्टीप्लाई करने पर आती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1.26 में 1.26 को 3.92 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे 4.939 मिलता है। तो इसे मैं a मल्टीप्लाई b कह सकता हूँ या फिर इसे हम a डॉट b लिख सकते हैं, a डॉट b। बीच में प्लस की साइन आएगी। 3.92 को हमने b सपोज किया था तो वो 2 बार आ चुका है, तो b मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो नीचे हमें क्या मिला a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर और ऊपर हमें क्या मिला a क्यूब माइनस b क्यूब। तो आइए इसे लिख लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो पूरा इस चीज़ के बराबर होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपान में भी सेम चीज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या? ए माइनस बी। तो हमने ए को क्या डिनोट किया था? 1.26 और बी को क्या डिनोट किया था? 3.92। तो ए माइनस बी यानी कि 1.26 में से हमें 3.92 जो है वो माइनस करना है। तो 1.26 माइनस 3.92 इज इक्वल्स टू माइनस 2.66। So this is the answer for question number 2 of today's video। तो यहाँ पर मैंने तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला का फॉर्मेट इस क्वेश्चन से मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 431 को अगर मैं ए सपोज कर लूँ तो यहाँ पर 3 बार 431 है, तो यहाँ पर मैं 3 बार ए लिख सकता हूँ। ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है, बीच में प्लस की साइन लगेगी। अब उसके बाद 349 को अगर मैं b सपोज कर लूँ तो b यहाँ पर 3 बार है, तो b मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू बी क्यूब। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब डिनोमिनेटर में आते हैं। 431 को ऊपर हमने a सपोज किया था, अब इस 431 यानी कि a के ऊपर स्क्वायर आ गया है, तो ये होगा a स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन। 431 यानी कि a मल्टीप्लाई 349 यानी कि b, तो a b हो जाएगा, बीच में प्लस की साइन। अब उसके बाद 349 यानी कि जिसको हमने b कहा था उसके ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा, तो b स्क्वायर। तो ऊपर भी हमें चीज़ें मिल चुकी हैं, नीचे भी मिल चुकी हैं, तो आइए इन्हें लिखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो ये वैल्यू है उसे हम इस पूरी टर्म में पुट करते हैं। तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में भी सेम चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या? ए प्लस बी। अब ए को हमने क्या कहा था? 431 और बी को हमने क्या कहा था? 349। तो ए प्लस बी आ रहा है, तो 431 को हम ऐड करेंगे 349 में, add in 349. So 431 plus 349 is equals to 780। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो हमें मिल चुका है, जो कि है 780। तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूलाज कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, फॉर्मूलाज। पहले के 3 क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज कैसे कैसे इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 932 को a सपोज कर लूँ, बीच में यहाँ पर प्लस की साइन है, और 234 को b सपोज कर लूँ, तो इनके ऊपर जो है वो होल स्क्वायर मौजूद है, तो a प्लस बी के ऊपर भी होल स्क्वायर होगा। इसी तरह ही 932 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी मैं इसको a सपोज करूंगा, बट बीच में जो साइन है वो माइनस की है, और 234 को मैं b सपोज कर लूंगा, और बीच में और साइड्स में ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसके ऊपर b स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इन फॉर्मूलाज से हम तो वाकिफ हैं। तो इन फॉर्मूलाज की जो वैल्यू है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो उसे मैं नहीं लिखूंगा।
तो आइए डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर है 932, तो 932 को हमने ऊपर a सपोज किया था तो नीचे भी a सपोज करेंगे, a मल्टीप्लाई 932, तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन। इसी तरह ही 234 को हमने b सपोज किया तो b मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, बीच में इज इक्वल्स टू की साइन और यहाँ पर प्लस की साइन। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर मिले हैं और नीचे जो हमें मिला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यूज जो है वो पुट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा दूंगा। इसी तरह ही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, प्लस 2ab और माइनस 2ab। यहाँ पर देखिए प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और सारी साइंस जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह ही तो हम इसे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नीचे भी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे दोनों ही सेम चीजें हैं तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, 2 बचा। तो 2 हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला का फॉर्मेट इस क्वेश्चन से मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 0.93 को a सपोज कर लूँ तो यहाँ पर 0.93 3 बार है, तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a क्यूब। इसी तरह ही बीच में प्लस की साइन लगेगी। यहाँ पर 3.14 को अगर मैं b सपोज कर लूँ तो b मल्टीप्लाई b, यानी कि 3 बार b है तो इसको मैं b क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों b जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब उसके बाद 0.93 को हमने न्यूमिनेटर में a सपोज किया तो डिनोमिनेटर में भी a सपोज करेंगे, तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्योंकि 0.93 जो है वो 2 बार है। इसी तरह ही बीच में माइनस की साइन। अब 0.93 यानी कि a मल्टीप्लाई 3.14 यानी कि a मल्टीप्लाई b, जिसे हम a डॉट b भी लिख सकते हैं और बीच में प्लस की साइन लगाएंगे। 3.1 को हमने न्यूमिनेटर में b सपोज किया तो डिनोमिनेटर में भी वो b होगा, तो b मल्टीप्लाई b, क्योंकि 3.14 जो है वो 2 बार है तो b स्क्वायर। तो ऊपर भी हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मिल चुका है और नीचे भी हमें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है। तो आइए इसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी सेम चीज़ है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम है तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या, a प्लस बी। तो हमने a को क्या डिनोट किया था 0.93 और b को हमने क्या डिनोट किया था 3.14। तो सिंपली हमें a को b में ऐड करना है, यानी कि 0.93 में हमें 3.14 को ऐड करना है। तो 0.93 प्लस 3.14 इज इक्वल्स टू 4.01। So 4.01 is the answer for our question number 5 of today. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर में हमें 27 दिया गया है, तो 27 को हम क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर कोई अगर हम क्यूब पावर लगा दें तो हमें 27 ही मिले। तो सोचने पर पता चलता है कि 3 के ऊपर अगर हम क्यूब लगाएं तो हमें 27 मिलता है।
उसके बाद बीच में माइनस की साइन लगेगी, माइनस की साइन लगा दूंगा। 0.512, अगर हम 0.512 को ब्रेक डाउन करते हैं और कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसके ऊपर अगर क्यूब लगाया जाए तो हमें 0.512 मिलता है। तो 0.8 के ऊपर अगर हम क्यूब लगा लें तो हमें 0.512 मिलेगा। बाकी जो डिनोमिनेटर में चीजें हैं वो सेम रहेंगी, 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 0.8 होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 3 को अगर मैंने a सपोज किया और उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो a क्यूब हमें मिल जाएगा, बीच में माइनस की साइन। 0.8 को अगर मैंने b सपोज किया तो 0.8 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो b के ऊपर भी क्यूब आएगा। इसी तरह ही 3 डिनोमिनेटर में भी मौजूद है तो उसको भी हम a सपोज करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3 को हमने a सपोज किया तो a, बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी। तो 0.8 को हमने b सपोज किया तो a मल्टीप्लाइड बाय b। इसी तरह ही 0.8 के ऊपर स्क्वायर है तो b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ऊपर की जो चीजें होंगी और नीचे की जो चीजें होंगी हमें उन्हें लिख लेना है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस, अब इस a मल्टीप्लाइड b को हम a b भी लिख सकते हैं बीच में डॉट लगाने के बाद, प्लस b स्क्वायर। अब इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो ये वैल्यू मैंने लिखी है तो इसे हम इस पूरी फ्रैक्शन में जो है वो पुट करते हैं। तो a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको मैं सेपरेट कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने इसको सेपरेट कर लिया। जो डिनोमिनेटर में चीजें हैं वो सेम रहेंगी तो उन्हें हम सेम ही लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीजें सेम है उन्हें हमें कैंसिल करना है। तो यहां पर ये दोनों चीजें सेम थी, उन्हें हमें कैंसिल कर दिया। तो बचेगा क्या, a माइनस बी। तो a को हमने क्या कहा था, 3, यहां पर हमने a को 3 कहा था तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 और बीच में माइनस की साइन है। तो b को हमने क्या कहा था, 0.8। तो 3 में से हमें 0.8 माइनस करना है तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो 3 माइनस 0.8 जो होता है वो होता है 2.92। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 0.216 हमें दिया गया है। तो 0.216 किस नंबर का जो है वो क्यूब रूट होगा। तो 0.216 जो है वो 6 का क्यूब रूट है, 6 का नहीं 0.6 का, सॉरी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0.6 होल क्यूब। तो अगर हम 0.6 का होल क्यूब लेते हैं तो हमें 0.216 ही मिलता है, बीच में माइनस की साइन लगा के। तो 0.343 भी किसी न किसी नंबर का जो है वो क्यूब रूट है तो हमें उसे फाइंड करना है। तो मुझे तो पता है 0.7 का क्यूब रूट है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 0.7 होल क्यूब अपॉन में, यहां पर देखिए अगर हम 0.6 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें जो है वो 0.36 मिलता है। तो 0.36 मैं लिख लेता हूं। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम मैं लिख लेता हूं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो 0.49। तो यहां पर देखिए 0.6 को अगर मैं a सपोज कर लूं तो उसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगेगा, माइनस 0.7 को अगर मैं b सपोज कर लूं तो उसके ऊपर भी क्यूब है तो क्यूब लगेगा। ऊपर की जो फॉर्मूला है हमें मिल चुका है, हमें नीचे वाले चीजों को किस तरह जो है वो फाइंड करना है, किस तरह उनका जो है वो सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पर देखिए a 0.6 को हमने a सपोज किया, अगर 0.6 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 के साथ, क्योंकि दोनों चीजें a है तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर, और 0.6 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0.36 मिलता है। तो 0.36 को मैं a स्क्वायर भी कह सकता हूं क्योंकि
2a को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें 0.36 मिला है। इसी तरह ही 0.42 जो हमें मिला है वो मिला है 0.6 और 0.7 को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यानी कि 0.6 क्या है a और 0.7 क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया b है, तो ab इज इक्वल्स टू ab। इसी तरह ही 0.49 जो है वो 0.7 और 0.7 को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद आया है। तो इन्हें मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 0.49, 0.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाने पर आया है, तो इसे मैं b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ऊपर की चीज़ें भी हमें मिल गई और नीचे की चीज़ें भी हमें मिल गई। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, सिंपली हर क्वेश्चन में हमने सेम चीज़ की है, फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली वैल्यूज जो है वो पुट कर दूंगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी सॉरी a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या दिया गया है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो चीज़ें सेम है उन्हें हम कैंसिल कर लेंगे, तो कैंसिल हो गई, बचा क्या a प्लस बी। तो यहाँ पर हमने 0.6 को a कहा था, तो यहाँ पर मैं 0.6 लिख लेता हूँ, बीच में प्लस की साइन है, और यहाँ पर हमने 0.7 को b सपोज किया था, तो 0.7 लिख लेता हूँ। a प्लस बी यानी कि a को हमें b में ऐड करने को कहा जा रहा है, तो 0.6 प्लस 0.7 इज इक्वल्स टू 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि है 1.3। तो ये आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर बहुत ही लंबा फॉर्मूला था वो लिखा था, तो उस फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 0.2 को a सपोज कर लूँ तो इन तीनों 0.2 को मैं a क्यूब लिख सकता हूँ, बीच में प्लस की साइन, 0.7 को b सपोज किया था तो b क्यूब, और 0.4 को हमने c सपोज किया तो c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब उसके बाद 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो इसको हम तो इसके बाद हम लिखेंगे -3 के बाद वाली चीज़ें। तो -3 जो है वो फॉर्मूले का है -3, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, a b और c। तो -3 a b और c यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले का फॉर्मेट जो है वो मैच हो चुका है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब -3 a b c। अब अपॉन में चलते हैं, अपॉन में 0.2 2 बार है तो a स्क्वायर में लिख लूँगा। इसी तरह ही 0.7 यानी कि b जो है वो 2 बार है तो b स्क्वायर लिख लूँगा। उसके बाद जो है वो 0.4 है जिसको हमने c सपोज किया था तो c स्क्वायर लिख लूँगा। अब उसके बाद माइनस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो यहाँ पर -0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 यानी कि माइनस ए बी, तो माइनस ए बी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू माइनस बी सी, माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू माइनस सी है। तो ऊपर की चीज़ें और जो नीचे की चीज़ें हैं हमें मिल चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किस चीज़ के बराबर होगा वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद जो है वो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यानी कि जो चीज़ अपॉन में है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है, तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है 0.2, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.2
प्लस बी क्या है 0.7, तो यहाँ पर मैं 0.7 लिख लेता हूँ। तो सी क्या है 0.4, तो यहाँ पर मैं 0.4 लिख लेता हूँ। तो 0.2 प्लस 0.7 इज इक्वल्स टू 0.9 एंड 0.9 plus 0.4 is equals to 1.3. So this is the answer for our last question of today. Thank you so much. Subscribe my channel and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much.